आप सबके बीच में एक बहुत ही जरूरी सूचना, और मुझे लगता है ये आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि फिर से देश की एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की असली हरकतें, जिससे वो मजबूर है बहुत वक्त से, वो सामने आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर से चुनावी माहौल। आप सबको पता होगा कि इस समय छात्र संगठनों के चुनाव चल रहे हैं, डूसू का चुनाव चल रहा है। और उसमें कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है 3 या 4 दिन पहले, दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक स्टैचू लगाया गया। और अगर आप वो स्टैचू देखेंगे, और मैं यकीन से कहती हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करो और आप सामने विवेकानंद जी का स्टैचू देखो, और उस स्टैचू की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू जब आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की साजिश की जाए, किस तरीके का बाबा साहेब का स्तर, बाबा साहेब को छोटा दिखाना और बाकी लोगों को उनके सामने बड़ा दिखाने की एक फिर से साजिश की गई। और वो कुछ नहीं था, महज वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का प्रचार था। आज आई थिंक 3 से 4 दिन हुए, और आज वो मूर्ति बाबा साहेब की जो वहां पे लगाई गई थी 3 दिन पहले, वो वहां पे नहीं है। वो मूर्ति वहां से हटा ली गई। प्रशासन अजीबोगरीब टिप्पणियां कर रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की एमसीडी की परमिशन नहीं थी। एमसीडी जो है वो ब्लेम गेम किसी और पे खेल रही है। ये सब मिले हुए हैं, ये सब एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। बट मुझे हैरानगी होती है, ये उनका चरित्र और उनकी मानसिकता क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम लोग कब सुधरेंगे, हम लोग कब समझेंगे। मैं आपके बीच में किसी मूर्ति को लेकर, मैं आपके बीच में इस चीज का प्रचार करने के लिए ये बात नहीं रख रही हूं कि हमें मूर्तियों के लिए लड़ना है। अंबेडकर हमारा अस्तित्व है, अंबेडकर हमारी आइडेंटिटी है, अंबेडकर हमारा कल और आज और आने वाला भविष्य है। अंबेडकर हमारे लिए क्या है, शायद वो लोग नहीं जानते कि जब चुनाव होते हैं, जब जिस जगह पे चुनाव होते हैं, आप अपनी आंखों से देखिए, आपको सेंसस दिए गए हैं, और आप देखिए कि जो सरकार, जो लोग कभी अंबेडकर का नाम नहीं लेते, जो लोग अंबेडकर को इतना कोसते हैं, उनके दिए हुए संविधान की प्रतिमा, संविधान को जलाते हैं जंतर मंतर पे, वही लोग जब अभी हाल ही में अगर आप देखो कि ये लोग जैसे चुनाव आते, चाहे वो हरियाणा चुनाव की बात हो, वो लोग जो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसू इलेक्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस की बात हो, तो एकदम से इनका अंदर का अंबेडकरवाद जाग जाता है। दलित बच्चियां जब मरती हैं, उनके रेप होते हैं, जब दलितों के साथ बर्बरता होती है, तब एक लोग नहीं बोलेगा, लेकिन वही अंबेडकर जो खुद दलित समाज के आते थे, वो इनको आज याद आ जाते हैं। मुझे कोई हैरानगी नहीं है इस बात को कहने में, मैं आपके साथ इसलिए ये चीज शेयर कर रही हूं कि इस समय मूर्ति वहां से हटाई गई और पखंड एक किया गया कि सोशल मीडिया पे उस दिन मीडिया को बुलाया गया, पूरा प्रचार किया गया कि देखो जो डूसू है, उनके प्रेसिडेंट ने जो पिछले साल जीते थे, उन्होंने एक अंबेडकर की प्रतिमा को वहां पे लगाया और कितना अच्छा, कितना बढ़िया काम किया। और वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के बीच में प्रचार था, और वो मूर्ति वहां से हटा ली गई। और अभी अगर आप जाकर देखेंगे, वहां पे वो मूर्ति नहीं है। ये दिखावा किस लिए, ये ढोंग किस लिए? ये सारी चीजें अगर तो आपके दिल में फीलिंग्स हैं, तो आप इतना घिनौना काम नहीं करोगे। आप सिर्फ दिखावा करते हो, और जो लोग असली में उनके अस्तित्व के, उनके लोग हैं, उनके साथ आप बेईमानी, छल कपट करते हो। और दिल्ली विश्वविद्यालय का चरित्र तो आप सबके सामने है ही। और मुझे लगता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं, तो मैं कभी भी इस विश्वविद्यालय को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। वो किस लिए नहीं छोड़ूंगी कि जो इसमें चील कौओं की तरह गंदे घिनौनी मानसिकता के लोग, जिन्होंने पता नहीं किसका हक नोच नोच कर खाया है, जिन्होंने इतने प्रतिभाशाली लोगों की थाली से निवाला छीना, इतने यूनिवर्सिटी में अच्छे बेहतरीन पढ़ाने वाले मेरिटोरियस टीचर्स, यूनिवर्सिटी का स्टाफ, इवन इन नॉन टीचिंग, उन लोगों को बाहर कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एक तबके का कैडर भरा है आरएसएस ने अपना, जो निकम्मे, जिनके अंदर कोई ग्रे मैटर नहीं, जिनके अंदर दिमाग नहीं, जिनको ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं, और पैसा वैसा लेके उनकी सिलेक्शन करी। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब भी बात आएगी, क्योंकि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का, तो जब भी हमारे विश्वविद्यालयों की बात आएगी, जिन विश्वविद्यालयों पे हमारा अधिकार है, जो विश्वविद्यालय हमारे लिए बने, जहां पे हमारी ढेरों में आबादी आकर पढ़ती है और आगे बढ़ती है और बोलना सीखते हैं हम जैसे बच्चे, तो जब ऐसे विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसी नौटंकी, ऐसे ढोंग होंगे, अंबेडकर को खत्म करने की साजिश होगी, जब ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर पखंडवाद फैलेगा, जब ऐसी यूनिवर्सिटियों के अंदर शाखा लगाई जाएगी और पढ़े लिखे लोगों को बाहर निकाला जाएगा, हम हमेशा इसी तरीके से आगे बुलंदियों से आवाज उठाएंगे। और इस एक्ट का मैं घोर निंदा करती हूं, और मैं इसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाऊंगी। और मैं इस बार किसी भी मौके को
लिटरली नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इस बार छेड़छाड़ हुई है दोबारा हमारे तत्व के साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। और मैं अंत में अपने भाइयों से, अपने बहुजन समाज से, बहुसंख्यक समाज से, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की अगर हम बात करें तो उसमें सब आते हैं। उसमें हमारा पूरा ओबीसी तबका, माइनॉरिटीज, जिसमें जाट, गुजर समाज हो गया, जिसमें मुस्लिम समाज हो गया। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, बहुत खूबसूरत बात मार्क्स की याद आती है, यहाँ पे कोट करूंगी कि उन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स। आप बस कुछ खोने को नहीं है, सिर्फ आपकी बेड़ियां। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि बहुजनों, दलित समाज के लोगों, एक हो जाओ, नीले झंडे के तले आओ, जो आपकी ताकत है। आपके पास खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेड़ियां। अगर आपके पास खोने को कुछ होता, आज रियलाइज करो, 1 मिनट करके आंखें बंद करें और सोच कर देखें किस चीज के लिए डर रहे हो। क्या आपके लिए सरकारी नौकरियां बची हैं? क्या आपके बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशंस बचे हैं? एनईपी जैसी पॉलिसीज लाकर आपके बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे, उच्च शिक्षा के दरवाजे खासकर पहले ही बंद कर दिए गए हैं। आपको बीच में वर्गीकरण करके लड़ाना और ये बताना कि ये वर्ग दूसरे वर्ग का अधिकार खा गया। असली बात तो ये है कि ये सरकारें SC/ST सब प्लान का हिस्सा पैसा खा गई। SC/ST सब प्लान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कि बजट का अगर 100 रुपए बजट है तो जहां की पॉपुलेशन 17-18% अगर कहीं की पॉपुलेशन है SC और ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उतना % बजट सरकार उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको देगी। कहाँ है वो पैसा? अगर आप डेटा निकाल के देखा तो करोड़ों रुपए के हिसाब से, अगर पूरी इंडिया में बात करूं तो अरबों रुपए के हिसाब से पैसा सरकार डकार के बैठ गई है, खा गई आपका पैसा। वो पैसा किसके लिए था? आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके लिए वेलफेयर के लिए। आपकी गरीब महिलाएं, विडोज जो नरेगा में काम करती हैं, ऐसी महिलाएं, उनके लिए लोन मिलता, बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं होती, उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बनते, उनके लिए बड़े बड़े स्कूल्स बन सकते थे फ्री एजुकेशन के लिए। वो लोग जो हाशिए पे हैं, जो स्कूली दरवाजे खटखटा नहीं सके, जो पढ़ नहीं सके, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, गंदगी कूड़ा उठाते हैं, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती थी। अगर ये सरकार कुछ चाहती तो ये सरकार निजीकरण को खत्म करके, प्राइवेटाइजेशन को, ठेकेदारी प्रथा को हटा के आप सबको आपके अधिकार दे सकती थी। जिस अंबेडकर की वजह से पढ़ लिख कर, सूझबूझ कर समझने का, आगे बढ़ने का अधिकार मिला, आवाज उठाने का जिस संविधान ने इजाजत दी, उस वजह से मैं ये बातें आपके बीच में बोल रही हूं। क्यों बोल रही हूं? इसलिए कि मैं मानती हूं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी, मूर्ति के पीछे नहीं लड़ना, हमें हीरो वर्शिप नहीं करनी, हमें पॉलिटिक्स में भक्ति नहीं करनी है। लेकिन आपको ये बात बताना मेरे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो बताएगा कौन? अगर हम पढ़े लिखे पे बैक टू सोसाइटी नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? फिर बोलेगा कौन? फिर लड़ेगा कौन आपके लिए? इसीलिए मैं ये कहती हूँ आप सबको कि एक होने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। हम बोलते हैं इसीलिए हमारे पे FIR की जाती है, हम बोलते हैं इसीलिए हमें जेल का रास्ता दिखाया जाता है, हम बोलते हैं इसलिए हम पे पर्चे किए जाते हैं ताकि ये लोग डर जाएं। लेकिन कहते हैं किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। आज हमारा डर आपसे खत्म हो चुका है। हम और हमारे अंदर आपसी भाईचारा बढ़ रहा है, एकता भी बढ़ रही है। जो इस सरकार शरारत करती है, उनमें से कुछ बुद्धिजीवी लोग, हर वर्ग के, जो हमें कॉल करते हैं कि हम आपसी भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, जबकि सरकार की कोशिश बहुत हद तक कामयाब होती नजर आई। लेकिन नहीं, जब जब इनकलाब की, उलगुलान की आवाज उठेगी, जब जब जोर से जय भीम का नारा लगेगा, वो हर चीज को जुठलाएगा और छोटा करता जाएगा, क्योंकि ये सत्य की आवाज है। ये नीला झंडा उस नीली क्रांति का प्रतीक है, उस एक समानता का प्रतीक है जो सबको अपने में समेट लेता है। तो मेरा आप सबको यही कहना है कि आप सब गलत के प्रति आवाज उठाएं, और जब भी सामाजिक मुद्दा आए, जब भी कभी सोशली आपका बहिष्कार किया जाए, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, आपके हक अधिकार खाए जाएं, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद किए जाएं, तो एक साथ होकर लड़ें। आप बहुसंख्यक बहुजन समाज एक हो, यही मेरा आपसे कहना है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हुआ उस अपमान का बदला हम लेकर रहेंगे। शुक्रिया। जय भीम।